इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज की ताजा अपडेट्स। तो आज की ताजा पहली अपडेट ये है कि कमल आफ्ताब ने लाइव पे आके अपनी सारी लाइफ की अपडेट बता दिया। ठीक है, उसने अपनी बेटी इज्जत से लेके घर के नौकरों तक की सारी स्टोरी सुना दी है। ठीक है, उसने सबसे पहले ये बताया कि अब उसकी तबीयत माशाल्लाह से काफी पहले से बेहतर है, क्योंकि उसकी पिछले दिनों से काफी तबीयत खराब थी। ठीक है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा रही थी। दौरान तबीयत खराब उसका घर संभालने में उसकी सगी अम्मी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। उसने कहा कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा ठीक है जो है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, जिसने ये समझा कि भाई सबसे ज्यादा जो मैं जिसके साथ कंफर्टेबल फील करूंगी वो मेरी अम्मी ही है। ठीक है, बजाय कि उसका कहना है कि सास बहुत अच्छी होती है, ठीक है, जितना मर्जी अच्छा रिश्ता हो, लेकिन जो आप अपने माँ बाप के साथ फील करते हो वो सास के साथ आप कहीं भी या किसी और के साथ आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसकी अम्मी घर का ख्याल रखने इसलिए आई क्योंकि उसने घर के नौकरों को निकाल दिया है, क्योंकि नौकर उसके सामने की जो चीजें हैं, ठीक है, जो चीजें उसकी आंखों के सामने होती थी उनकी वो सफाई अच्छी तरह से करके रखते थे। ठीक है, जो चीजें बैक एंड पे होती थी उनका वो जरा ख्याल नहीं रखते थे। वीडियो देखो जरा। और इसमें मुझे सबसे बड़ी गलती मेरी लगती है कि यार मैं एमी उस पर ट्रस्ट करके पीछे नहीं गई। मैं पूरे घर में अपने चक्कर लगाती हूँ, मैं एक एक कोना घर का देखती हूँ। मैंने बस वाहिद घर की वो जगह है लॉन्ड्री वाली साइड जहां पे मैं नहीं गई। और जब मैं जाती थी इसको पता होता था कि हाँ बाजी आने लगी, सफाई सुफाई ऐसे कर देते थे जैसे पता नहीं क्या सीन है। तो प्लीज आपके घर जितने भी काम वाले हेल्पर्स जो भी हैं आप उनको उनके ऊपर नजरें रखा करें। इसीलिए मैंने तो एजल को तो मतलब जितनी मैं वीडियोस देखती हूँ ना अजीबो गरीब, एजल के लिए जो बच्ची रखी हुई थी मैंने तो वो रखने ही छोड़ दी कि भाई एमी मैं उसे किसी बात पे डांटू वो मेरे सामने तो गुस्सा दिखा ना सके, वो हमारे बच्चों पे निकाले गुस्सा, तो भाई आप उसको खैर आप अपने बच्चों की टेक केयर खुद करें। अगर आपने कोई रखा भी हुआ है तो हाँ भी उसको इस हद तक रखेंगे वो उसकी चीजें समेट दे, कपड़े समेट दे, बैग पकड़ ले और आपके सामने सामने उसको लेके फिरती रहे। ये वो सुलाए वो खुलाए मुंह नहलाए ना, ये वाला काम नहीं करना कभी भी। खैर देखो मैंने इतनी स्टोरीज में घर के मामला बता दिए, काम वालों के बता दिए, बच्चों के बता दिए। लास्ट ये कि यार अब जब भी कभी हॉस्पिटल जाओ ना और किसी लेडी डॉक्टर को चेक करवाओ तो भाई आपको और भी बड़े इशू हो सकते हैं पर जितने भी बाहर लोग बैठे होते हैं वैसे देख लेते हैं। मतलब मैं कल भी डॉक्टर के पास गई, आज भी सुबह गई टेस्ट अल्ट्रासाउंड के लिए और ऐसे ऐसे लोग देख रहे हैं और पूछ रहे हैं मैं कह नहीं वो ऐसे मतलब आप समझ सकते हैं ना। तो बड़ा मतलब ये पब्लिक फिगर होने का ना सबसे बड़ा ये नुकसान है कि आप मैं पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही मैं किसको किस तरह से एक्सप्लेन करूं, लेकिन मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि यार मतलब अगर है भी या नहीं भी है कोई मसला या जो भी है वो आपकी जब तक हम खुद ना बताए ना तब तक तो मुझे लगता है कि कोई भी यार हम भी जा सकते हैं, इंसान ही। अब इसके इशारों से मुझे लग रहा है कि ये वो कह रहे थे कि मतलब लोग सोचते हैं जब हम किसी लेडी डॉक्टर के पास जाते हैं कि कोई नई खुशखबरी आने वाली है। ठीक है, इसकी बातों से मुझे ये लग रहा है। बाकी आपको क्या लगा है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एंकर पर्सन सज्जन मलिक की भी काफी वीडियोस लीक हुई हैं, पता नहीं वो एआई जनरेटेड है। ठीक है, इसके मुताबिक वो सारी झूठियां फेक हैं। ठीक है, बाकी हर कोई यही कहता है आई होप सो के अल्लाह करे यार किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं खराब करनी चाहिए। ठीक है, वो सारी झूठियों आजकल लोग एआई का वाकई बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस में ठीक है वो जो मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी ठीक है आपको शायद में भी वो याद हो। ठीक है, उन केसेस में एआई जनरेट नहीं होती। ठीक है वो ललारिया गाने वाली, ठीक है अब तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो वो जो केसेस है ना उनमें नहीं होती। ठीक है, एआई का कोई हाथ नहीं होता, वो उनमें ना सारा इनका अपना ही हाथ होता है। लेकिन कुछ केसेस में मोस्टली केसेस में एआई जनरेटेड ही चीजें इस्तेमाल होती हैं। बाकी लड़की बहुत परेशान है और अखबार वाले इतने वेले हैं यार, कोई और न्यूज नहीं मिलती। तो यार ऐसी अब ना न्यूज़ उन्होंने ऐसी न्यूज बाद में मेरे एक बंदे ने मुझे करेक्ट करते हुए कहा भाई न्यूज इज न्यूज होता है। हाँ भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है यार, पंजाबी है ना। ठीक है, इसलिए अपनी ना वो एवी नाल ऐसी ऐसे पता नहीं की लग जाता है यार, ऐसी ऐसी नहीं कह सकते। जैसे बुक की आप पंजाबी में मिसाल ले लो। ठीक है, बुक इंग्लिश में बुक ही होती है। ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो तो बुक्स हो जाएगा इंग्लिश में। ठीक है, पंजाबी कहते हैं बुक्का। ठीक है, बुक्का कान आगे ना आगे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए भाई वो बस ना टंग स्लिप हो जाती है पंजाबी जो है। इसलिए खैर अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज ये है कि ठीक है कायनात और अबरार की फाइट हो गई। अबरार जो कि का छोटा भाई और कायनात को मशहूर करने वाला आपको पता ही हैदर शाह ही है। ठीक है, ये दोनों अचानक से आई हैं टिकटॉक लाइव पे और हैदर शाह वगैरह ने हैं करके ना मतलब इनको फेमस कर दिया है ये दोनों बहनों को। मैं तो उठाऊंगी जब तुम से बात करोगे। कल तुमने जब बात बोली है तुम वो खुद सोचोगे तुमने क्या बात बोली है। क्या बात बोली थी? मैंने तुम्हारे साथ कभी भी रूड बात नहीं की। इवन तो मुझे लाख स्कोर भी पड़े ना, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात करती हूँ, तुम्हें अच्छे से पनिशमेंट देती हूँ। तुम कहती हो नहीं मैं पनिशमेंट चाहिए। तुमने क्या कहा था गिफ्टों पर नाचती हो, तुमने ये कहा था। सुन लो, तुम्हारी पब्लिक आके मेरी तरफ बकवास करी थी, तुमने एक दफा भी बोला?
तुमने मुझे कहा कि तुमने मुझे कहा और मेरे कौन सा लोग चला गया उधर? बनता नहीं है। तुम्हारी पब्लिक मेरी ब्रॉड पे आके बकवास करी थी, मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा था, सारा कुछ तुम्हारे सामने हो रहा था। नेक्स्ट न्यूज ये है कि मारिया बी ने तुर्की के एक इन्फ्लुएंसर को हाथ करा दिया उसके मुताबिक, ठीक है। उनका जो मुआहदा तय हुआ था, मारिया चीज के मारिया बी उसको पैसे नहीं पूरे अदा करी, ठीक है। उनका मुआहदा हुआ था कि जितने पीसेस होंगे, मतलब कपड़ों के जितने जोड़े होंगे, उनके हिसाब से वो उसको रील्स वगैरह बना के जो भी उनका मुआहदा हुआ था, ठीक है, वो लगाएंगे स्टोरी वगैरह, ठीक है, ये पैसे देंगे। 2025 की बिल्कुल स्टार्टिंग में उन्होंने इस्तांबुल में एक शूट चाहिए था, उनके लिए मैंने फिर ड्रेसेस शूट चार्ज किया। आपको पता है कि अगर आप इस्तांबुल में एक शूट करते हैं तो इसकी जगह का पैसा देना फिर होता है, और प्रोफेशनल कैमरा, वीडियोग्राफर, एडिटर। मैंने फिर आउटफिट उनको प्राइस दे दिया, उन्होंने भी येस कर दिया। ये सारे मैसेजेस हैं मेरे पास में, शायद वीडियो हो गई, मैंने उनको पोस्ट भी लगा दिया, मैंने रील भी लगा दिया। उन्होंने मुझे वो लोगों एक अमाउंट भेज दिया। मैंने कहा देखिए ये हमारी बात नहीं थी, हमने ऐसे बात नहीं किया था, हमने फिर आउटफिट बात किया था। मैसेजेस में क्लियरली लिखा है। फिर उसने कह रही कि सॉरी देयर इज मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स, हमने फिर रियल पैसा चार्ज कर दिया। पहली बार आप लोग इतना बड़ा ब्रांड है, जिस अमाउंट में बात करती हूँ ना, उनके लिए कसम से फर्क भी नहीं पड़ेगी। मैं ये वीडियो कसम से पैसे की बारे में भी नहीं बनाती हूँ। आप लोग इतना इस्लाम के बारे में बात करती है, इतना हक के बारे में बात करती है, इतना फिलिस्तीन के बारे में बात करती हैं। हम भी एक मुसलमान हैं और इधर हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हुई है, अब इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। भी करना है, मेरी पैसा मुझे दे दो, मैं आगे लोगों को उस पैसे से हेल्प कर दूंगी और आप लोगों के साथ ना दोबारा कभी भी सारा कोलैबोरेशन नहीं करूंगी। इस इन्फ्लुएंसर ने वो सारी चैट्स वगैरह भी सामने रख दी है लोगों के, ठीक है। वो वॉइस नोट, इंस्टाग्राम पे जो बात हुई, जो व्हाट्सएप पे बात हुई, ठीक है, वो सारी चीजें सामने ला के रख दी हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मारिया बी ने मेरे साथ किया है, ठीक है। उसने ओवरऑल एक अमाउंट सेंड कर दिया है, वो पर पीस के हिसाब से उनका कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ था, उसके हिसाब से इन्होंने पैसे नहीं दिए। बाकी इसने वो जो इंस्टाग्राम पे मैसेजेस वगैरह दिखाए थे, उसमें मारिया बी बोल रही हो ये तो मेरे जो मैनेजर का काम है, ठीक है, मेरा तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे करके कुछ बोल रही। लेकिन इसका अब जवाब मारिया बी ने भी आके सोशली दिया है, सुनो जरा। आपका क्या ख्याल है कि मैं क्यों चुप हूं? मेरी एक जूनियर पीआर की लड़की थी, ये जो इन्फ्लुएंसर हैं इन्होंने इतना स्कैंडल क्रिएट किया। ये मुझे वो रीच आउट उन्होंने किया था कि मुझे आपका ब्रांड बड़ा अच्छा लगता है, व्हाट टू वर्क विद यू। मैंने कहा श्योर। आई हैंडेड हर ओवर टू दिस गर्ल, यंग न्यू गर्ल। मिस्टेक हो गई उससे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उससे। कपल ऑफ $100 चले गए, जो वो अंडरस्टैंडिंग उसकी थी। मैं लाखों रुपए की जोड़ी भी उनके पास है। बाकी पेमेंट का वो डिले इसलिए हुआ था कि उसने दोबारा से डिस्कस करना था हमारे से। तो उस बच्ची को मैं क्या करूं? उससे मिस्टेक हुई, उसको मैं मार दूं, उसको जॉब से निकाल दूं, या थ्रो हर अंडर द बस? एट मारिया बी वी डोंट डू दैट। मैं इसीलिए क्वाइट थी, टू प्रोटेक्ट दैट गर्ल। एवरीबडी कैन मेक एन ऑनेस्ट मिस्टेक। कोई इंसान है, फरिश्ता नहीं है। टेंशन में उससे उठा नहीं जा रहा कि इतना बड़ा स्कैंडल ऑल ओवर अ डिले इन पेमेंट। एक दफा इनको नहीं कहा कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, नॉट वंस। थाउजेंड्स ऑफ इन्फ्लुएंस के साथ हम काम करते हैं, ये थोड़ी सी कपल ऑफ $100 हम नहीं कर सकते थे। डिले हुआ, लेकिन इन्होंने अपनी वीडियो लगा दी। मेरी टीम रीच आउट टू देम, सेड कि हम पेमेंट करा देंगे, इस तरह ना करें। कहती है नहीं, मैं और वीडियोस बनाऊंगी और लगाऊंगी और ये भी नहीं उतारूंगी। देन फॉर सम पीपल सेंसेशनलिज्म और इस तरह की पब्लिसिटी गेट्स व्यूज, इसीलिए मैं चुप हूं। दिया के फौज खान ने अभी रिसेंटली जाकर उधर वानी कपूर के साथ एक मूवी बनाई है, लेकिन इंडियन उसका बायकॉट कर रहे हैं, ठीक है। हानिया अहमद की दिलजीत के साथ मूवी आ रही है, इंडियन उसका बायकॉट कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया का कहना है पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला करवाया, जो 20 लोग मारे गए ना, वो सारा उसके पीछे पाकिस्तान ही था। ये काफी देर से कोशिश कर रहा है सिंध ताज मुआहिदा खत्म हो जाए, ठीक है। वो जो दरिया गुजर के आते हैं ना इंडिया में से, ठीक है, 5 दरिया हमारे पास है, और टोटल ओवरऑल पता नहीं कितने हैं यार, मैंने मचतियों में पढ़ा था, अब याद नहीं है। खैर, वो इंडिया से सारा पानी इंडिया से गुजर के आता है। तो अब इंडिया चाहता था वो वाला मुआहिदा खत्म हो जाए, इनका पानी बंद किया जाए, इंडिया पानी चोर निकला। पाकिस्तानी एंकर्स ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इंडिया के जो एंकर्स है ना, वो उन्होंने तो ऐसे धूम मचाई हुई है। पाकिस्तानी एंकर्स इतना नहीं शोर मचा रहे, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में ट्विटर यूज किया जाता है, हमारी कंट्री में ट्विटर ही बंद है, तो इसलिए पाकिस्तानी एंकर्स और पाकिस्तानी जो आवाम है वो इतना ज्यादा शोर नहीं मचा रही, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा शोर मच रहा है। वीडियो देखो जरा। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी खत्म कर दी। ये वही मुआहिदा है जिस मुआहिदे को खत्म करने की धमकियां इंडिया हमें काफी सालों से दे रहा था। 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, तब इंडिया ने ये मुआहिदा खत्म नहीं किया। 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, तब भी इस मुआहिदे को खत्म नहीं किया गया। और 1999 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई, तब भी इस मुआहिदे को खत्म नहीं किया गया। लेकिन अब 2025 में झूठा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया और इस मुआहिदे को खत्म कर दिया गया। ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए कितनी अहमियत रखता है। 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो पाकिस्तान के पास पानी का ठीक से निजाम मौजूद नहीं था। जो इंडस वाटर सिस्टम है, ये इंडिया से गुजरकर पाकिस्तान में दाखिल होता है। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाता था। लेकिन फिर 1960 में वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक ट्रीटी यानी कि एक मुआहिदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था? नाजरीन, दरअसल इंडस वाटर सिस्टम 6 दरियाओं पर मुश्तमिल है। इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, बीस, सुतलेज। नाजरीन, जो इंडस, झेलम, चिनाब है, ये पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। इस ट्रीटी में, इस मुआहिदे में ये लिखा गया कि दरियाए इंडस, दरियाए झेलम और दरियाए चिनाब
चेनाब का पानी पाकिस्तानी इस्तेमाल करेंगे और दरियाए रावी, दरियाए ब्यास और दरियाए सतलुज का पानी इंडियंस इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर इस वक्त आप पाकिस्तान में देखें तो दरियाए रावी खुश्क पड़ा है, दरियाए सतलुज खुश्क पड़ा है। पाकिस्तान का सहारा है दरियाए इंडस, दरियाए जेहलम और दरियाए चेनाब, लेकिन ये इंडस वाटर सिस्टम सारा इंडिया से होकर आ रहा है और ये खत्म होता है कराची के साउथ में, मतलब कि अरेबियन सी में जाकर। अगर आप इंडिया की जानिब से दरियाए इंडस, दरियाए जेहलम और दरियाए चेनाब के ऊपर भी डैम्स बना दिए जाते हैं, पाकिस्तान का पानी रोक दिया जाता है, तो सवाल यह है कि पाकिस्तान के किसान काश्तकारी कैसे करेंगे। पाकिस्तान में शदीद पानी का बुरहान आ सकता है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत का यह कहना है कि इंडिया इस मुआहदे से पीछे नहीं हट सकता, जबकि इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि यह मुआहदा हम खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह कहना है कि हम अपने अलायंस से यानी कि अपने दोस्त ममालिक से मदद मांगेंगे और इस मुआहदे को खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि कानूनी हैसियत से यह मुआहदा खत्म नहीं हो सकता। खैर नाज़रीन, मुआहदे में तो कश्मीर भी हमारा था जो उन्होंने ले लिया। बाकी मेरा ये कहना है कि इंसानियत के नाते मासूम लोग इधर मारे जाएं पाकिस्तान में या फिर इंडिया में मारे जाएं, आपको हंसना नहीं चाहिए, ना ही आपको खुश होना चाहिए, ठीक है। ये बात खुश होने वाली नहीं है, क्योंकि मासूम लोग नहीं मरने चाहिए, ठीक है। बाकी जो फौजी आपस में लड़ते हैं, वो बॉर्डर्स पे लड़ाई होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।